बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज करूँ। इससे बेशतर मैं मुनासिब समझता हूँ कि तमामी हजरात हुसूले बरकत की नियत से पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि मुकम्मल तौर से यहाँ मौजूद तमामी हजरात को ये जानकारी है कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अहद उर्फ मौलाना इसराफिल साहब ने अपने घर में नवासे की पैदाइश की खुशी का इजहार के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम सजाया और रचाया है। ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा ये इस्लामी रस्मों में से एक रस्म है और किसी नेमत के इजहार में, किसी खुशी के इजहार के लिए अपने घर में महफिल मिलाद सजाना ये औलियाए किराम का तरीका रहा है, असलाफ का तरीका है, कार रहा है। लिहाजा हम और आपके घर में जब भी कोई खुशी हो तो उस खुशी के इजहार के लिए उलमा को बुलाकर, लोगों को बुलाकर दीन की कुछ बातें सुनने का एक माहौल बनाना चाहिए। हजरात, आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान हसद को बनाया है, यानी हसद कहा किसको जाता है, हसद का परिभाषा क्या होता है, मफहूम क्या होता है, जिसके दिल में ये बीमारी हो जाए उससे नुकसानात क्या होते हैं। इंशाअल्लाह मैं उस चीज को उजागर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लोगों से हसद करते हैं उस बात पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया। अल्लाह का इरशाद है कि लोगों से हसद करते हैं उस चीज पर कि अल्लाह ने उसे अपने फजल से अता किया है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदा मोमिन को कोई नेमत दी और उस नेमत के जवाल के लिए कोई अपने दिल में ये बनाए बैठा है कि फला आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत दी है, साहिब माल बनाया है, साहिब इल्म बनाया है, अगर वो उस नेमत की जवाल की ख्वाहिश रखता है, उसी ख्वाहिश से बद का नाम हसद, कीना, अदावत है। तो हजरात, ये हसद इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी बुरी बीमारी है कि रिवायतों में आया है, किताबों में आता है, ये हसद जिना से भी ज्यादा बदतर गुनाह है और ये ऐसी बीमारी है जो डायरेक्ट इंसान के दिल से उसका कनेक्शन होता है। हसद ये एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मालदार बनाया है, साहिब फजलो कमाल बनाया है, अल्लाह ने उसे बुलंदी अता फरमाई है, अल्लाह ने उसे सरमाया दिया है। और अगर कोई इंसान उस सरमाए के नुक्स की, उसमें कमी की ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह ने उसे ये नेमत दी है, वो नेमत उसके हाथ से दूर चली जाए, वो नेमत उसके हाथ से छिन जाए,
तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दिल की बीमारी में मुलविस कर देता है और उसी दिल की बीमारी की वजह से कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। ये हसद इतनी बुरी बीमारी है। तो आप हजरात, बल्कि एक मुसलमान का शेवा ये होता है, मोमिन की अलामत ये होती है, कामिल मोमिन की पहचान ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को भी साहिब फजलो कमाल बनाया है, अल्लाह ने किसी बेशुमार दौलतों से नवाजा है, अल्लाह ने किसी को बड़े बड़े मकानात अता फरमाया है, साहिब फजलो कमाल बनाया है, अल्लाह ने उसे अच्छी नौकरी दी है, अल्लाह ने उसे अच्छे खाने का कोई जरिया लगा दिया है। अब अगर कोई बंदा ए मोमिन उस जरिया के जवाल की मुतमन्नी है, अब अगर कोई इंसान ये चाहता है कि फला इंसान हमसे आगे बढ़ रहा है, ये पीछे कैसे हो जाए, फला इंसान बड़ी बड़ी जमीनों का मालिक है, ये जमीन उसके हाथ से निकल जाए, उसी का नाम हसद है। अगर इंसान ऐसी बीमारी में पड़ गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर भी जलीलो खार और रुसवा कर देता। आप बारहा सुनते हैं कि फला इंसान धड़कन की बीमारी की वजह से मर गया, उसमें कहीं ना कहीं हसद और कीना का दखल होता है। हजरात, उसी हसद और कीना के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद इंसान के नेकियों को ऐसा बर्बाद करता है, ऐसा खा जाता है, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। मिसाल के तौर पे आप समझने के लिए बआसानी ये समझ लें कि आप बड़े नेको मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को साहिब फजल बनाया है, साहिब कमाल बनाया है, अच्छी नौकरी दी है, अल्लाह ने उसको खाने कमाने का अच्छा रास्ता निकाल दिया है। अब अगर आप परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि अल्लाह ने उसे इतना अच्छा कैसे बना दिया, अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी दौलत से उसे कैसे नवाजा है, अल्लाह ने उसे आली शान मकान कैसे अता कर दिया है, काश उसको ये अता ना होता, मुझे मिल जाता। ये हसद है, ये कीना है, ये अदावत है। तो आप नेकी कर रहे हैं दूसरी तरफ, लेकिन आपके ज़हनो दिमाग में इस तरह का फतूर बसा हुआ है, फतूर पैबस्त है आपके ज़हनो दिमाग में, तो आप कितनों ही नेकिया कर ले, आपकी नेकी काम ना आएगी। इसलिए कि हदीस पाक में आया है, जिस इंसान के दिल में हसद की बीमारी आ जाती है, खा वो कितना ही नेकी कर ले, अल्लाह उसकी नेकियों को रद्द कर देता है। हजरात, और अल्लाह तबारक व तआला के एक मुकद्दस वली गुजरे हैं, हजरत इमाम गजाली रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, यानी मैं हर चीज पर कादिर हूं, यानी मैं हर चीज पर कादिर हूं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से हसद करता है तो मैं उसके हसद का इलाज नहीं कर सकता। वो इसलिए कि हासिद का इलाज यही है कि अल्लाह ने उस इंसान को जो नेमत अता की है वो नेमत जाइल हो जाए, तब उस हासिद को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। दोस्तों, जहन को करीब कीजिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को साहिब फजल बनाया है, अच्छी दौलत से नवाजी है, अच्छे सरमाए से नवाजा है, अल्लाह ने किसी को अच्छी दुकान से नवाजी है, और अगर कोई इंसान ये चाहता है ये उससे छिन जाए, उससे दूर हो जाए, गोया के वो अल्लाह की मशीयत को चैलेंज देना चाहता है, वो अल्लाह की मशीयत को चैलेंज करना चाहता है कि फला इंसान को अल्लाह ने ये नेमत दी है, ये अजमत दी है, ये दूर हो जाए। इसीलिए इमाम गजाली ने कहा कि हसद का कोई इलाज नहीं है। इसलिए दोस्तों, हसद का इलाज एक ही है कि आप
अगर किसी इंसान को अच्छा खाते हुए देखते हैं, अच्छा पहनते हुए देखते हैं, तो ज़हन में ये तसव्वुर ले, दिमाग में ये तसव्वुर बनाए कि मौला फला इंसान को आपने अच्छा बनाया है, उसके सदक़े में तू मुझे भी अच्छा बना दे। फला इंसान को तूने अच्छी दौलत दी है, मौला तू हमें भी ऐसी दौलत अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा के सदक़े में आपको भी ऐसी नेमत से सरफराज कर दे। लेकिन उसके बरखिलाफ आप चिढ़ते हैं, आप जलते हैं, फला इंसान हमारे लाइन का है, हमसे आगे कैसे बढ़ गया, फला इंसान हमसे छोटा है, हमसे आगे कैसे बढ़ गया, फला इंसान हमारे सामने ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। ऐसा ज़हन रखने वाला इंसान समाज में हमेशा जलील होता है, हमेशा खार होता है, हमेशा रुसवा होता है। इसलिए दोस्तों अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, अपनी नेक नियति के लिए ऐसे अगर सोच आप रखते हैं तो खुदाया ऐसी सोच को, ऐसी समझ को अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दे। इसलिए कि हसद से इंसान के अंदर सबसे पहले धड़कन की बीमारी जन्म लेती है, सबसे पहले हार्ट की बीमारी जन्म लेती है। इसलिए दोस्तों अगर आप हार्ट से बचना चाहते हैं, धड़कन की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने ज़हनो अक्ल से हसद, कीना, अदावत को निकाल दे। अगर आपका कोई भाई आपसे आगे बढ़ रहा है तो वो आपका भाई है, वो आपके कौम का फर्द है, वो आपके खानदान का फर्द है। उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अच्छा मुस्तकबिल के लिए आपको दुआ को होना चाहिए। इसलिए कि दोस्तों रिवायतों में आया है जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह के फरिश्ते खुद इंसान के लिए दुआ करता है। इसलिए दोस्तों आप दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों की मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करें। और आप किसी भी लाइन का है, मिसाल के तौर पर अगर आप दुकानदारी के लाइन के हैं तो जितने दुकान वाले हैं सबसे मोहब्बत रखिए, इसलिए कि आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे अच्छा तो अल्लाह आपको नेमतों से नवाजेगा और उस आपके टीम के लोगों की दुआ भी आपके साथ होगी कि हमारी टीम का तो है, हमारी बेहतरी के लिए दुआ करता है, तो अल्लाह खुश होगा। और जिस बंदा मोमिन से अल्लाह खुश हो जाए अल्लाह उसे बेशुमार देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मौलाना हूँ और अगर कोई मौलाना हमसे अच्छी तकरीर करता है, हमसे अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई हमसे बड़ा आलिम दीन है और मैं अगर उससे जलूं, ये हमसे बड़ा आलिम कैसे हो गया, ये हमारी लाइन का है, हमसे बच्चों को कैसे पढ़ाता है, हमसे ज्यादा बच्चे उसके पास कैसे है, तो ये जलन हो जाती है दोस्तों। बस ये कि ये होना चाहिए कि अल्लाह ने उसको अपनी मेहनत का सिला दिया है। आप किसी भी लाइन में है, अगर आप सच्चाई के साथ अपने लाइन में, अपने काम में मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत का समरा जाए नहीं होने देगा, बल्कि आपको दिन ब दिन तरक्की और बुलंदी अता फरमाता जाएगा। तो हजरात अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि लोगों से हसद करते हैं उस बात पर कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। तो अल्लाह ने किसी को कुछ अता किया, कोई नेमत दी, तो आप उस नेमत से जले नहीं बल्कि उस नेमत पर रश करे। रश करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने उसे अता किया है, मौला तू हमें भी अता कर और तमाम मुसलमानों को अता कर। आज देख लीजिए हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उनके दुश्मनों ने उन पर FIR दर्ज करवा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि अपने टीम के लोगों की कारस्तानी है। अपनी ही टीम के लोगों ने जाकर ये मैसेज दिया, ये सलमान अजहरी पाकिस्तान का एजेंट है। आखिर उनके साथ जो परेशानियां हैं वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही टीम के लोगों की वजह से, मुसलमानों की वजह से। इसलिए हम मुसलमान अपने में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, बल्कि मुसलमान सब आपस में भाई भाई है। अगर हम और आप अपने में लड़ भिड़ गए तो
दूसरी कौम के लोग उसका फायदा उठा लेगा और हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने में लड़े नहीं, अपने में झगड़े नहीं, वो किसी खानदान का हो, किसी मुआशरे का हो, किसी भी जात का हो, किसी कबीले का हो, सबके साथ भाईचारगी और मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए। अगर हमारे जहन में ये बात रस गई तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला हम तमामी हजरात को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज।